बार्टलबी गेंस ओहायो शहर के विलियम मैकिनले हाई स्कूल का सीनियर छात्र है। अपने स्कूल में वह नकली आईडी कार्ड बनाने वाले लड़के के रूप में काफी मशहूर है। ग्रेजुएशन का समय आ चुका है और उसने 7 अलग अलग कॉलेजों में आवेदन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे 7 जगह से रिजेक्ट कर दिया गया। कहानी की शुरुआत में बार्टलबी अपने दोस्तों डैरिल और शर्मन के साथ अपने सहपाठियों की तस्वीरें खींच रहा होता है ताकि उनके लिए नकली आईडी तैयार कर सके। डैरिल पहले फुटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन एक स्थायी चोट के कारण अब बैसाखियों के सहारे चलता है। उसकी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी खत्म हो चुकी है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में आगे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर शर्मन एक होशियार छात्र है जिसका सपना प्रतिष्ठित हार्मन कॉलेज में दाखिला लेना है। उसके परिवार की लगातार 4 पीढ़ियां हार्मन कॉलेज में पढ़ चुकी हैं, इसलिए वहां एडमिशन मिलना उसके परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल है। शर्मन बार्टलबी के नकली आईडी बनाने के काम को पसंद नहीं करता और उसे चेतावनी देता है कि 8वें पीरियड में प्रिंसिपल अक्सर इस क्लास में आ जाते हैं। तीनों बाकी छात्रों से बाद में आने के लिए कहते ही हैं कि तभी प्रिंसिपल कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। बार्टलबी तुरंत स्थिति संभालते हुए कह देता है कि वे लोग ग्ली क्लब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि उनकी गायकी बेहद खराब होती है, लेकिन प्रिंसिपल ग्ली क्लब से इतना बचते हैं कि उसकी बात मानकर वहां से चले जाते हैं। कमरे से बाहर निकलते समय बार्टलबी शर्मन को बताता है कि उसने आखिरी और 8वां आवेदन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में किया है। उसे उम्मीद है कि वहीं से एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अगर वहां से भी रिजेक्शन मिला तो वह अपने परिवार का सबसे बड़ा नाकाम सदस्य बन जाएगा। उसी दौरान उसकी टक्कर उसकी सहपाठी मोनिका से होती है। मोनिका स्कूल की लोकप्रिय और अच्छी स्वभाव वाली लड़की है और बार्टलबी उसे लंबे समय से पसंद करता है। वह उसे अगले दिन अपने घर होने वाली पार्टी के बारे में बताती है। बार्टलबी को लगता है कि शायद उसे पार्टी का निमंत्रण मिलेगा, लेकिन मोनिका उससे अपने घर का लॉन काटने के लिए कहती है। उस पर मोहित होने की वजह से वह खुशी खुशी मान जाता है। हालांकि मोनिका इस समय अमीर और घमंडी लड़के एम्ब्रोस को डेट कर रही है। घर पहुंचने पर बार्टलबी को वही खबर मिलती है जिससे वह सबसे ज्यादा डर रहा था। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया है। वह ये बात अपनी बहन लिजी को बताता है। लिजी उसे सलाह देती है कि वह अपने माता पिता को सच बता दे। बार्टलबी सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहता। वह कहता है कि वह कॉलेज जाना ही नहीं चाहता क्योंकि यह आर्थिक रूप से सही फैसला नहीं है। लेकिन जब उसके माता पिता उस पर जोर डालते हैं तब वह मान लेता है कि जिन सभी कॉलेजों में उसने आवेदन किया था उन सभी ने उसे ठुकरा दिया है। ये सुनकर उसके माता पिता हैरान रह जाते हैं। साफ दिखाई देता है कि वे उसकी इस असफलता से बेहद निराश हैं। अगले दिन साल 2006 की ग्रेजुएशन पार्टी होती है, जहां ज्यादातर छात्र आने वाले 4 साल के कॉलेज जीवन को लेकर उत्साहित हैं। वहीं बार्टलबी और डैरिल उदास बैठे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है। उनकी तरह रॉरी नाम की एक मेधावी छात्रा भी परेशानी में है। उसने सिर्फ येल यूनिवर्सिटी में आवेदन किया था, लेकिन वहां से भी उसे रिजेक्शन मिल गया। जब बार्टलबी वहां से जाने लगता है तभी शर्मन के पिता उसे लोगों के एक समूह के पास बुलाते हैं। वे सभी शर्मन को हार्मन कॉलेज में एडमिशन मिलने पर बधाई देते हैं और फिर बार्टलबी से उसके भविष्य की योजना पूछते हैं। मजबूरी में वह सच बता देता है। उसकी बात सुनते ही वहां सन्नाटा छा जाता है और उसके माता पिता सिर्फ निराश होकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उस रात बार्टलबी अपने सभी रिजेक्शन लेटर फेंक देता है। तभी उसकी नजर एक नकली आईडी पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह सोचता है कि अगर वह बिल्कुल असली जैसी नकली आईडी बना सकता है तो असली जैसी नकली एडमिशन लेटर भी तैयार कर सकता है। वह तुरंत इस योजना पर काम शुरू कर देता है और साउथ हार्मन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का एक काल्पनिक कॉलेज बनाकर उसका नकली एडमिशन लेटर तैयार कर लेता है, जिसे संक्षेप में SHIT कहा जाता है। अगली सुबह वह अपनी इस योजना के बारे में शर्मन को बताता है। शर्मन को यह आइडिया पूरी तरह मुसीबत मोल लेने जैसा लगता है, लेकिन बार्टलबी बार बार उसे मनाने की कोशिश करता रहता है। बार्टलबी अपने काल्पनिक कॉलेज की एक ऐसी वेबसाइट भी बना देता है जो देखने में बिल्कुल असली लगती है और पूरी तरह काम भी करती है, लेकिन अनजाने में वह उसमें एक ऐसा फीचर जोड़ देता है जो आवेदन करने वाले हर व्यक्ति को अपने आप एडमिशन मिलने का ईमेल भेज देता है। बार्टलबी की तरह ही परेशान डैरिल भी उसी नकली कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला कर लेता है। जब बार्टलबी के माता पिता को उसका एडमिशन लेटर मिलता है तो वे बेहद खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा उन्हें इस बात की राहत होती है कि आखिरकार उनके बेटे का कहीं दाखिला हो गया। हालांकि मिस्टर गेंस को यह अजीब लगता है कि उन्होंने इस कॉलेज का नाम पहले कभी नहीं सुना। इस पर बार्टलबी उन्हें कॉलेज की वेबसाइट देखने के लिए कहता है और यकीन दिलाता है कि ये असली कॉलेज है। वेबसाइट में यह भी दिखाया गया होता है कि ये कॉलेज प्रतिष्ठित हार्मन कॉलेज की एक शाखा है। ये देखकर उसके माता पिता मान लेते हैं कि ये भी उतना ही अच्छा संस्थान होगा। वेबसाइट देखने के बाद मिस्टर गेंस बार्टलबी को उसकी ट्यूशन फीस के लिए $10,000 का चेक दे देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी उसके माता पिता कहते हैं कि वे खुद उसे कॉलेज के हॉस्टल छोड़ने चलेंगे। अब बार्टलबी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक दिन के लिए किसी जगह को असली कॉलेज जैसा कैसे दिखाया जाए। जब बार्टलबी, शर्मन और डैरिल इस बारे में सोच रहे होते हैं तभी रॉरी बताती है कि उसके पास ऐसी जगह है जिसे कॉलेज बनाया जा सकता है, लेकिन बदले में वह भी अपने लिए एक एडमिशन लेटर मांगती है। तीनों उसकी शर्त मान लेते हैं।
रॉरी उन्हें जिस जगह पर ले जाती है वह एक बंद पड़ा मानसिक अस्पताल होता है। इमारत पूरी तरह जर्जर हालत में होती है। अगले ही दिन से वे लोग उसे कॉलेज का रूप देने का काम शुरू कर देते हैं। पुराने वार्डों को हॉस्टल के कमरों में बदल दिया जाता है और लाउंज को कॉलेज के गलियारे जैसा बना दिया जाता है। लेकिन बाथरूम की हालत इतनी खराब होती है कि वे उसके पास भी नहीं जाते। वे सिर्फ उन्हीं हिस्सों की सफाई और मरम्मत करते हैं जहां माता पिता के आने की संभावना होती है, जबकि बाकी जगहों को वैसे ही छोड़ देते हैं। इसी बीच शर्मन सचमुच हार्मन कॉलेज के हॉस्टल में रहने चला जाता है। उधर हार्मन कॉलेज का डीन कॉलेज के सामने एक भव्य प्रवेश द्वार बनवाना चाहता है। इसके लिए कॉलेज की जमीन बढ़ानी होगी और आसपास की कई संपत्तियां खरीदनी पड़ेंगी। उन्हीं संपत्तियों में वह इमारत भी शामिल होती है जिसे बार्टलबी अपना नकली कॉलेज बना रहा है। मोनिका का बॉयफ्रेंड एम्ब्रोस कॉलेज की स्टूडेंट आउटरीच कमेटी का प्रमुख है। डीन उसी को जरूरी संपत्तियां खरीदने की जिम्मेदारी सौंपता है। एम्ब्रोस तुरंत इस काम में लग जाता है और जल्द ही उसका सामना बार्टलबी से होने वाला होता है। इधर बार्टलबी और उसके दोस्तों को अपने नकली कॉलेज के लिए एक नकली डीन की भी जरूरत पड़ती है। वे बेन नाम के एक पूर्व प्रोफेसर को यह काम देते हैं जिसे उसके गुस्सैल स्वभाव के कारण कॉलेज से निकाल दिया गया था और बाद में उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। बार्टलबी जानता है कि वह पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद रहती है कि वह किसी तरह ये काम संभाल लेगा। अगले दिन बार्टलबी अपने माता पिता को कॉलेज दिखाने लेकर आता है ताकि सब कुछ असली लगे। रॉरी ने पहले से ही कुछ लोगों को बुला रखा होता है जो नए छात्रों की तरह हॉस्टल में सामान लेकर आते जाते दिखाई देते हैं। बार्टलबी के माता पिता पूरे परिसर का निरीक्षण करते हैं। उन्हें ये कॉलेज बहुत शानदार तो नहीं लेकिन ठीक ठाक जरूर लगता है। फिलहाल बार्टलबी की योजना सफल होती नजर आती है। खुशकिस्मती से बार्टलबी के माता पिता की नजर उन कमरों पर नहीं पड़ती जिनकी मरम्मत नहीं हुई थी। इसके बाद उनकी मुलाकात कॉलेज के डीन बेन से होती है। बेन शिक्षा व्यवस्था को जमकर कोसता है और उसके खिलाफ खुलकर अपशब्द बोलता है। शुरुआत में बार्टलबी के माता पिता को संदेह होता है कि वे अपने बेटे को ऐसे इंसान के भरोसे कैसे छोड़ दें, लेकिन जब बेन भरोसा दिलाता है कि वह बार्टलबी को आगे चलकर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी दिला देगा तो वे संतुष्ट होकर वापस चले जाते हैं। उसी दिन बाद में बार्टलबी और उसके दोस्त कॉलेज में समय बिता रहे होते हैं कि तभी एक लड़का हाथ में एडमिशन लेटर लेकर वहां पहुंच जाता है। पता चलता है कि उसने वेबसाइट पर आवेदन किया था और ऑटोमेटिक सिस्टम ने उसे एडमिशन का ईमेल भेज दिया। बार्टलबी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कॉलेज असल में मौजूद ही नहीं है। तभी उसकी नजर उस लड़के के पीछे खड़ी लंबी भीड़ पर पड़ती है। कुछ पल के लिए वह हैरान होकर वहीं ठिठक जाता है। वह भीड़ उसकी कोई बात सुने बिना अपने नए कॉलेज के अंदर चली जाती है। ये देखकर बार्टलबी तुरंत हार्मन कॉलेज में चल रही स्वागत पार्टी में शर्मन से मिलने पहुंचता है। वहां शर्मन खुद को अमीर छात्रों के बीच बिल्कुल अलग महसूस कर रहा होता है। वे छात्र अक्सर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। दोनों वापस साउथ हार्मन पहुंचते हैं जहां उन्हें छात्रों द्वारा जमा की गई ट्यूशन फीस से भरा एक बैग मिलता है। जब सभी नए छात्र एक ऑडिटोरियम जैसे हॉल में इकट्ठा होते हैं तो बार्टलबी सच बताने के इरादे से मंच पर जाता है, लेकिन सामने बैठे छात्रों के उम्मीद से भरे चेहरे देखकर उसे अपनी ही हालत याद आ जाती है। साउथ हार्मन उन सब के लिए कॉलेज में दाखिला पाने का आखिरी मौका है और वह उनसे ये उम्मीद छीनना नहीं चाहता, इसलिए वह सच्चाई बताने से खुद को रोक लेता है। अगले दिन कॉलेज का स्विमिंग पूल भर दिया जाता है और पूरा परिसर एक बड़ी पूल पार्टी में बदल जाता है। क्योंकि इस कॉलेज का कोई तय पाठ्यक्रम नहीं होता, इसीलिए बार्टलबी सभी छात्रों से कहता है कि वे व्हाइट बोर्ड पर लिखें कि वे क्या सीखना चाहते हैं। कोई खाना बनाना सीखना चाहता है, कोई स्केटिंग, कोई फैशन डिजाइन। कुछ छात्र तो ये तक लिख देते हैं कि वे अपने दिमाग से चीजों को उड़ाना सीखना चाहते हैं। बार्टलबी उनकी बातों का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें खुलकर अपनी कल्पना शक्ति दिखाने देता है। वह सभी को वही सीखने के लिए प्रेरित करता है जिसमें उनकी दिलचस्पी है और छात्रों की ट्यूशन फीस का इस्तेमाल करके उनके लिए जरूरी संसाधनों का इंतजाम भी करता है। धीरे धीरे साउथ हार्मन उन लोगों की जगह बन जाता है जिन्हें हर कोई नाकाम समझता था, लेकिन अब वे अपने सपनों को पूरा करने का मौका पा रहे होते हैं। एक दिन एम्ब्रोस उस इमारत के मालिक से मिलने आता है ताकि हार्मन कॉलेज के विस्तार के लिए वह संपत्ति खरीद सके, लेकिन बार्टलबी साफ कह देता है कि यह जगह बिकने वाली नहीं है और बिना कोई वजह बताए उसे वापस भेज देता है। उधर हार्मन कॉलेज में शर्मन किसी भी तरह फ्रेटर्निटी हाउस का सदस्य बनना चाहता है। इस कोशिश में वह अपने सीनियर छात्रों की हर बात मानने लगता है। वे उससे अजीबोगरीब कपड़े पहनवाते हैं और एक पार्टी के दौरान उसे अपना थूक तक पीने के लिए मजबूर करते हैं। उसी पार्टी में हार्मन कॉलेज की छात्रा मोनिका भी पहुंचती है। वहां वह एम्ब्रोस को दूसरी लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। एम्ब्रोस सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन मोनिका को अपने कमरे में एक कैमरा मिलता है जो बार्टलबी ने उसे उपहार में भेजा होता है। उसे ये देखकर खुशी होती है कि बार्टलबी को अब भी याद है कि उसे फोटोग्राफी का कितना शौक है। वह उसे धन्यवाद कहने साउथ हार्मन पहुंचती है। वहां वह कॉलेज का अनोखा पाठ्यक्रम और पढ़ाने का अलग तरीका देखकर हैरान रह जाती है। शुरुआत में उसे ये सब एक मजाक लगता है, लेकिन जैसे जैसे वह इस व्यवस्था को समझती है उसे महसूस होता है कि ये विचार वास्तव में बेहद शानदार है। दूसरी ओर
शर्मन को चिंता सताने लगती है कि अगर इस कॉलेज के बारे में ज्यादा लोगों को पता चल गया तो बार्टलबी कानूनी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन बार्टलबी को इन कानूनी बातों की कोई परवाह नहीं होती। बार्टलबी को इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर कभी उनके कॉलेज पर कानूनी कार्रवाई हुई तो उनके पास अपना बचाव करने का कोई आधार नहीं होगा। इसलिए वह साउथ हार्मन के लिए आधिकारिक मान्यता हासिल करने के लिए आवेदन कर देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपील कर सके। उसी रात साउथ हार्मन में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। छात्रों की ही मदद से लाइव कॉन्सर्ट और मुफ्त ड्रिंक्स का इंतजाम किया जाता है। पार्टी की चर्चा चारों तरफ फैल जाती है और हार्मन कॉलेज के छात्र भी वहां पहुंचने लगते हैं। उधर उसी रात एम्ब्रोस भी साल की सबसे बड़ी पार्टी देने का दावा करता है, लेकिन उसकी पार्टी में कोई नहीं आता। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि उसके सभी मेहमान साउथ हार्मन की पार्टी में चले गए हैं। ये सुनकर वह अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। इधर पार्टी में बार्टलबी और मोनिका साथ में अच्छा समय बिता रहे होते हैं। बार्टलबी उसे अपना कमरा दिखाने ले जाता है और बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसी बीच बार्टलबी को शर्मन का मैसेज मिलता है जिसमें वह एम्ब्रोस के पहुंचने की खबर देता है। जब एम्ब्रोस और उसके दोस्त भीड़ में मोनिका को बार्टलबी के साथ देखते हैं तो उन्हें अपने ऊपर धोखा महसूस होता है। तभी मोनिका साफ कह देती है कि वह हार्मन कॉलेज छोड़कर साउथ हार्मन में दाखिला लेने वाली है। ये सुनकर एम्ब्रोस और उसके दोस्त बेइज्जती महसूस करते हुए वहां से लौट जाते हैं। अगले दिन एम्ब्रोस और उसके साथी चालाकी से शर्मन को फ्रेटर्निटी हाउस बुलाते हैं। वहां वे उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं और आखिरकार उससे साउथ हार्मन की पूरी सच्चाई उगलवा लेते हैं। सच्चाई जानने के बाद एम्ब्रोस बिना समय गंवाए बार्टलबी और उसके कॉलेज को बर्बाद करने की योजना बना लेता है। अगले ही दिन एम्ब्रोस के बुलावे पर सभी छात्रों के माता पिता साउथ हार्मन पहुंच जाते हैं। बार्टलबी समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और सबके सामने घोषणा करती है कि यह कॉलेज एक धोखा है। बार्टलबी पर लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल करने और बिना कानूनी अनुमति के संस्था चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। भीड़ में खड़े उसके माता पिता ये सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। बाकी सभी माता पिता भी अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। जब बार्टलबी पूरी तरह हार मान लेता है तभी शर्मन उसे बताता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। उसने पहले ही राज्य के एक्रेडिटेशन बोर्ड में कॉलेज की मान्यता के लिए आवेदन कर दिया था। अगर वे ये साबित कर दें कि साउथ हार्मन सचमुच एक शैक्षणिक संस्था की तरह काम कर रहा है तो उसे आधिकारिक मान्यता मिल सकती है। सुनवाई वाले दिन साउथ हार्मन के सभी छात्र अदालत पहुंचते हैं। वहां बताया जाता है कि किसी भी संस्थान को मान्यता पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: उचित सुविधाएं, पढ़ाई का पाठ्यक्रम और शिक्षक। जब बार्टलबी से कॉलेज की सुविधाओं के बारे में पूछा जाता है तो वह हॉस्टल, टीकी बार, कॉमन रूम और स्केटबोर्ड रैंप जैसी चीजों का जिक्र करता है। लेकिन बोर्ड का कहना होता है कि किसी कॉलेज में लाइब्रेरी और कैफेटेरिया जैसी बुनियादी सुविधाएं भी होनी चाहिए। इसके बाद पाठ्यक्रम की बारी आती है। अदालत में वही मशहूर व्हाइट बोर्ड पेश किया जाता है जिस पर छात्रों ने अपनी अपनी पसंद के विषय लिखे थे। उस पर लिखी अजीबोगरीब चीजों को देखकर बोर्ड प्रभावित नहीं होता, चाहे बार्टलबी उन्हें कितनी भी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करे। आखिरी झटका तब लगता है जब बोर्ड को पता चलता है कि कॉलेज में कोई नियमित शिक्षक ही नहीं है। यहाँ छात्र एक दूसरे से सीखते हैं। बार्टलबी समझ जाता है कि मामला अब उसके हाथ से निकलता जा रहा है। वह अदालत की कार्यवाही रोककर सबसे माफी मांगता है कि उसने सबके सामने झूठ बोला था, लेकिन वह पूरे विश्वास के साथ यह भी कहता है कि साउथ हार्मन के छात्रों ने यहाँ रहते हुए वास्तव में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने वही सीखा जिसमें उनकी सच्ची रुचि थी और उसके अनुसार किसी भी शिक्षा संस्थान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए। वह स्वीकार करता है कि कॉलेज की शुरुआत एक झूठ से हुई थी, लेकिन इससे छात्रों की शिक्षा पर बुरा असर नहीं पड़ा। इसलिए वह अदालत से अनुरोध करता है कि उन्हें खुद को आधिकारिक रूप से साबित करने का एक मौका दिया जाए। बार्टलबी की बात सुनकर जज प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही वे ये भी देखते हैं कि सेमेस्टर के बीच में इन छात्रों के पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। इसलिए साउथ हार्मन को 1 साल की परिवीक्षा अवधि प्रोबेशन के साथ अपना प्रयोगात्मक शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति दे दी जाती है। फैसला आते ही सभी छात्र खुशी से झूम उठते हैं। साउथ हार्मन एक बार फिर ऐसी जगह बन जाता है जहां लोग अपनी पसंद की चीजें सीखते हैं और खुलकर अपने सपनों को जीते हैं। और यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।